बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। जी मेरी प्यारी बहना, मुझे यकीन बल्कि पूरा यकीन है कि आज की वीडियो में आप लोगों की तरफ से मेरी बड़ी बेइज्जती होने वाली है। क्योंकि आप लोग यूट्यूब के ऊपर लोग खलीलुर रहमान कमर की लीक वीडियो के ऊपर देख देख के मज़े ले रहे हैं, तबसरे कर रहे हैं, व्यूज़ ले रहे हैं, चैनल चमका रहे हैं। लेकिन उसी दूसरी तरफ आपकी बहन व्यूज़ का लालच नहीं, सब्सक्राइब का लालच नहीं, कमेंट का लालच नहीं, चैनल ग्रो का लालच नहीं, सिर्फ एक लालच है, नेकियों का, रब की बारगाह में सुरखरू होने का। क्योंकि नाज़रीन व सामीन, आज की वीडियो खलीलुर रहमान कमर की लीक वीडियो के ऊपर ये मैं वीडियो बना रही हूँ। आप लोगों ने यूट्यूब के ऊपर देखा होगा क्या कि हर तरफ खलीलुर रहमान ने ये किया, अरूज आमना ने ये किया, अरूज आमना ने ये किया, उसने ये किया। आप खलीलुर रहमान कमर सुबह 3 और 4 बजे अरूज आमना के घर में क्या तहज्जुद की नमाज पढ़ने गया था, क्या फजर की नमाज पढ़ने गया था? चले दूसरा सवाल, अरूज फातिमा खुद मक्कार और धोखेबाज है, ये इसने खुद उसको बुलाया होगा। तीसरा क्वेश्चन, खलीलुर रहमान तो बड़े दरवेश बंदा था, ये तो दरवेश है। और चौथी तरफ से आगे से कमेंट आता है, अच्छा अगर दरवेश था तो उथे की लैन गया सी ओदे कार, यानी कि उथे अंगूर चूस पता नहीं क्या क्या अंब या पता नहीं कौन कौन सी बातें यूट्यूब के ऊपर आ रही हैं। और मैं कहती हूँ यूट्यूब, अभी आप अपना मोबाइल पकड़ो, यूट्यूब खोलो तो बस हर तरफ खलीलुर रहमान लीक वीडियो, वायरल वीडियो, फलां फलां फलां। मुझे बस आप लोग इतना बता दे, ना मैं खलीलुर रहमान कमर के हक में हूँ और ना मैं अरूज आमना के हक में हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ अपना ओपिनियन बता रही हूँ। मैं मुसलमान हूँ, आप सब मुसलमान हैं, लेकिन आप इस्लाम को भूल चुके हैं। लीक वीडियो देखी, खलीलुर रहमान की वीडियो देखी, व्यूज़ के लालच में आपके मुंह में आ जाती है राल, और आप लोगों को ये नहीं पता इज्जत और शोहरत और दौलत और रिस्क और जिंदगी और मौत, नेकबख्ती, ये सब कुछ मेरे रब की तरफ से है। हाँ, बदबख्ती हो, नुकसान हो, ये हमारे अपने करतूतों की वजह से है। अब आप लोगों का ईमान हो चुका है कमज़ोर, आप लोगों ने सहारा लिया हुआ है खलीलुर रहमान कमर की वीडियोस का। आप लोग हदीस मुबारक आपको मेरे ख्याल से भूल चुकी है, याद नहीं है। हदीस मुबारक है, अगर कोई मुसलमान दूसरे मुसलमान का पर्दा रखे, उसके ऐब को छुपाए, कल मैं रोज़े माशर उसके ऐबों पर पर्दा डालूंगा। आज तू किसी के साथ भला कर, कल मैं तेरे साथ भला करूंगा। आज तू किसी के साथ रहम कर, कल मैं रहम करूंगा। आप लोग इन बातों को भूल चुके हैं। खुदा न हास्ता मुझे नहीं पता कौन सच्चा कौन झूठा। खलील साहब सच्चे है, अरूज सच्ची है, वो मारे खा रही है, और वो दूसरा अपने एहनके डाल डाल के बड़ा कुछ बता रहा है, फलां हुआ। गलती हो गई है, गुनाह अगर हो, फॉर एग्जाम्पल अगर गलती हो चुकी है, गुनाह हो चुका है, तो एक झूठ को छुपाने के लिए तो करोड़ झूठ भी बोल ले। हाँ, तो झूठ है, झूठ के कोई पाँव नहीं है। खलीलुर रहमान, अकल के नाखून लो। औरत को डोट टगे की औरत कहने वाले, अब मैं तुम्हें क्या कहूँ। मैं ये नहीं कहती कि मैं कोई और हमारी औलादे, हमारे शोहर, हमारे बहन भाई या तमाम मुसलमान ये फरिश्ते हैं, ये दूध के धुले हुए हैं, नहीं। हमारे खून के अंदर, हमारी रग रग के अंदर शैतान दौड़ रहा है, लेकिन अल्लाह अपने आप को अल्लाह के सपुर्द कर दो। जब गलती हो जाती है तौबा कर लो। अब एक तो चोरी और ऊपर से सीना चोरी, एक बदतमीज और उत्ते टीठ, ठीक है, एक गरीब उत्तो बदतमीज। चलो गलती हो गई है तो अपने ऐबों पे पर्दा क्यों डाल रहे हो? कहो तू तो खलीलुर रहमान, तू तो पाकिस्तान का वो बंदा है जो अपनी मर्जी से अपना फैसला करवा सकता है, पर्चे अपनी मर्जी से करवा सकता है, रिजल्ट नतीजा तो अपनी मर्जी का निकलवा सकता है। तू तो बरों को जलील करवा सकता है। क्योंकि मैंने वीडियोस में देखा इतनी गरूर, इतना फिरौनियत, इतना नमरूदियत इस बंदे में, लेकिन देख ले खलीलुर रहमान कमर तेरा क्या हाल हुआ है। और यही खलीलुर रहमान कमर की इस वीडियो को देख के हम सबको सबक हासिल होना चाहिए। गरूर का सारा हमेशा नीचा होता है। ये वो बंदा था जो कहता था कि मेरी लिखी हुई जो लाइन्स है ना, किसी के माई के यानी किसी ने प्यो दे पुत्र की जरूरत नहीं कि मेरी लाइन का एक हरफ इधर का उधर कर दे। लेकिन देखो
रब ने इसकी इज्जत को किस तरह जलील कर दिया। आज बच्चा बच्चा इसको बिस्त कर रहा है कि सवेरे दरवेश बंदा 4 बजे उठे करन की गया सी, सबको पता है करने क्या गया था। लेकिन मैं आप लोगों से खलीलुर रहमान को छोड़ दें, आमना अरूज को छोड़ दे, खुदा का वास्ता है, अल्लाह माफ़ी दे, अल्लाह माफ़ी दे, किसी दुश्मन के घर में भी ऐसा ना हो। अगर ये मामला आपके घर में, खुदा न खास्ता हमारे घर में, दाएं बाएं आपके रिश्तेदारों में हो जाता है, फिर क्या करते हैं? ऐसे ही इज्जतें उछालते हैं। मेरे मोहल्लों की भी इज्जतें उछालने में हमें बड़ा मज़ा आता है, रिश्तेदारों के भी उछालने में वाकई बड़ा मज़ा आता है। अपने घर की जब बात आती है तो हम कहते हैं सांसों को भी पता ना चले, एक कमरे से दूसरे कमरे तक का पता ना चले। जब तू अपनी इज्जत के लिए ये कुछ करता है तो दूसरों की इज्जतों को उछालने का तुझे हक नहीं है। अगर नहीं यकीन तो आओ मैं तुम्हें बताती हूँ हदीस मुबारक जिसका मफहूम है, अगर तू चाहता है कि तेरी इज्जत की जाए तो तुझे दूजे की इज्जत करनी होगी। अगर तू चाहता है कि मेरा नुकसान ना हो तो तुझे दूजे का नुकसान करना नहीं होगा। अगर तू चाहता है कि मेरा फ़ायदा हो तो तुझे दूसरे को फ़ायदा देना होगा। अगर तू चाहता है तू चाहा जाए तो तुझे दूसरे को चाहना होगा। यानी तुझे जो तू अपने लिए खैर और भलाई चाहता है तुझे दूसरे के लिए भी वो करनी होगी। तो आपने पंजाबी में, पता नहीं उर्दू या पंजाबी का एक मुहावरा है ना, कर भला और हो भला। इज्जत चीज़ ही ऐसी है, एक हाथ दबो दूजी हाथ फिर मिलती है। तो नाज़रीन व सामीन, सबसे बड़ी बात आप लोगों से यही कहूँगी, खलीलुर रहमान के ऐबों को, उसकी करतूतों को, 4 बजे गया 5 बजे गया, ये कर आया वो कर आया, छोड़ दें बस, खामोश। इस पे ना जिप लगा लें, अपने मुंह पे जिप लगा लें बस। खुदा का वास्ता अपने अमलों को ज़ाया ना होने दें। हम तो पहले ही बड़े गुनाहगार हैं, अमल ख़त्म हो गए, ईमान ज़ाया। ईमान से तो हाथ धो बैठेगा। इधर तेरा चैनल क्या तेरे साथ हमेशा चलेगा? नहीं चलना। तो बस खुदा का वास्ता है, इस तरह की वीडियोस देख के अपने खामोश रखा करो, बल्कि ये मुसलमान होने का फ़र्ज़ अदा करो। ये कहो कि जो हो गया वो जाने और रब जाने, अल्लाह उसके लिए भी आसानियाँ पैदा करे। लेकिन इसका क्या मतलब है? पकड़ा तूने कैमरा, लिया स्टैंड पे लगाया और सामने दुपट्टा शुपट्टा कस के सामने बैठ गई और फलाने ने ये किया, फलाने ने वो किया, फलाने ने वो। तूने क्या किया? तू बस मुझे ये बता कि तूने क्या किया? तूने कौन सा नेक अमल किया? तूने भी तो उससे भी बदतर किया। उन्होंने फिजिकली पता नहीं क्या कहता है उसने, मैं पंजाबी बहन हूँ, सादी बहन हूँ, मुझे इन चीज़ों का इतना नहीं, मैं इतने मुश्किल वर्ड नहीं बोल सकती अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन ये है मैं आपके कि उन्होंने अमली तौर पे किया और आपने कोली तौर पे किया। आपने उन्होंने वो गुनाह किया, आपने ये गुनाह किया कि चुगली करना, ग़ीबत करना, बहतान लगाना। मुझे बताएं क्या इस्लाम में जायज़ है? नहीं जायज़। तो फिर क्यों करते हो? तू कौन सा दूध का दुलाव है? मैं कौन सी दूध की दुली हूँ? दूसरों पे चिक्कर उछाल के और खुद हाजी नमाजी बने हुए हो। अस्तगफिरुल्लाह, तुझे कोई मुसलमान नहीं कहता। अपने आप को देखो, जो कर रहा है अल्लाह हमारा भी भला करे, अल्लाह उसको भी हिदायत और उसका भी भला करे। आज वो मुश्किलों में है, पता नहीं ये मुश्किल कल तेरा भी दरवाज़ा खटखटा सकती है। तुझे यकीन है? क्या तुझे ऐसा लगता है कि तेरे पास कुछ नहीं होगा? हम तो अपनी सांसों का भी भरोसा नहीं है हमें, हम अपना आप एतबार नहीं है। हम तो ना बहन भाइयों का, ना अपनी औलाद का और ना ही अपने नफ्स का हम तो कसम नहीं उठा सकते। बाकी आप लोगों से यही कहूँगी, वाकई मैंने वीडियो स्टार्ट करने से पहले ही कह दिया था कि मुझे खलीलुर रहमान कमर साहब की तरफ से गालियाँ आप लोगों की बड़ी, हर बंदा उस बंदे की कुत्तिया कर रहा है, आप उसकी फेवर में। मैं किसी की फेवर में बात नहीं कर रही, मैं आपकी अपनी फेवर में बात कर रही हूँ कि मरने के बाद कब्र में अस्तगफिरुल्लाह ये ना हो कि कीड़े मकोड़े तुझे खाते हों, कभी नाक के रास्ते, कभी आँख के रास्ते, कभी इधर से रास्ते, कभी शर्मगाह के रास्ते से कीड़े मकोड़े निकलते हों। उस वक़्त से पहले ही सुधर जा, तौबा कर ले, किसी दूसरे पे चिक्कर ना फेंक। मेरा रब फरमाता है तू किसी के ऐबों पे पर्दा डाल, मैं तेरे ऐबों पे पर्दा डालूंगा। और किसी का एक ऐब देख के तूने चीखना चिल्लाना और शोर शराबा और दिखावा शुरू कर दिया, और तुझे और मुझे पता मेरे कितने ऐब हैं, मेरे कितने ऐब हैं। अगर किसी का एक ऐब छुपाने से हमारे करोड़ों ऐब छुप जाते हैं तो ये सौदा बहुत सस्ता है। अब पता नहीं आप इसको लेते हैं या नहीं लेते। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक करिए, कमेंट में जाके बताइएगा, और अगर नहीं लगी
तो वो भी बता के जाइएगा। मैं तैयार हूँ इस चीज़ के लिए भी। दुआ में रखिएगा याद। अल्लाह हाफिज़।